आज हम लोग देखेंगे एनालॉजीज में अक्षरों से संबंधित प्रश्न। अक्षरों से संबंधित प्रश्न देखने से पहले हमें सबसे पहले अक्षरों के संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश भाषा में टोटल 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। और अगर हम सभी को एक नंबर दें तो इस तरह हमें ए से लेकर जेड तक टोटल 1 से लेकर 26 तक नंबर देने पड़ेंगे। और इस नंबर को हमें रीजनिंग में याद रखना भी जरूरी होता है। तो किस तरह हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। उससे पहले आप इस तरह ए से लेकर जेड तक खुद भी लिख करके और उसके सामने उसकी संख्या को आसानी से दे करके याद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ए के लिए एक नंबर दिया गया 1, उसी तरह बी के लिए है 2, इसी तरह सभी लेटर्स के लिए एक नंबर दिया गया। सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5 और एफ के लिए 6। इस तरह अगर हम देखें तो सभी लेटर के लिए हमने एक नंबर दिया। जेड के लिए 26। इससे अगर हम याद करना चाहें तो याद हो सकता है। अगर फिर भी याद नहीं होता है तो हम इसके लिए एक छोटा सा सूत्र देखेंगे जिसका नाम है ईजोटी। ईजोटी जिसमें हमने 5 अक्षरों को लिया है, ई, जे, ओ, टी और वाई। ई का मान होता है 5, जे का मान होता है 10 और ओ का मान होता है 15, पी का मान होता है 20 और y का मान होता है 25। इस तरह अगर हम चाहें तो ईजोटी एक शब्द बना करके हम अक्षरों के संख्या को आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि जो भी अक्षर होंगे वो इन्हीं के आसपास रहेंगे तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। उसके अलावा हमें अक्षरों को उल्टे क्रम के अक्षर भी याद करनी चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है कि आप ए से लेकर के जेड तक लिखते हो तो उसका उल्टा क्रम हम लिख लेंगे। जैसे एक बार हम ए से जेड तक लिखेंगे और एक बार उसका उल्टा जेड से लेकर के ए तक लिखेंगे तो हमारे पास 2 अक्षरों का एक समूह आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ए और जेड, ये दोनों आपस में एक दूसरे से उल्टे में संबंध रखते हैं। मतलब ए का उल्टा जेड होता है और जेड का उल्टा ए। उसी तरह बी का उल्टा y होता है, y का उल्टा b। सी का उल्टा x होता है और x का उल्टा c। इसी तरह हमें इसे भी याद रखना पड़ेगा। अगर यह भी आपको याद करने में कठिनाई होती है तो आप आसानी से इसका भी एक सूत्र याद रख सकते हो जिसका नाम है उफ बाय लव शर्ट गेज मैंने टीके जेक्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। फिर से आप लोग एक बार दोहरा सकते हो बोल करके, उफ बाय लव शर्ट गेज मैंने टीके जेक्यू सी एक्स टी डब्ल्यू। इसमें आप देख सकते हो यू का उल्टा एफ होता है, बी का उल्टा वाई होता है, लव में एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई होता है, शर्ट में एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर और टी का उल्टा जी। उसी तरह ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, पी का उल्टा के, जे का उल्टा क्यू, सी का उल्टा एक्स और डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। इस तरह हम अक्षरों को एक दूसरे के विपरीत करके भी हम इसे याद रख सकते हैं। अब आते हैं इसके प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे। तो आप देख सकते हो एक प्रश्न हमने लिया है, WD को ZA लिखा गया तो MN के लिए कौन सा 2 अक्षर लेंगे। तो इसको बनाने से पहले आप इसका संख्या लिख दें। जैसे W का होता है 23 और D का होता है 4, उसी तरह Z का होता है 26 और A का होता है 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि 23 में हम 3 जोड़ करके 26 बनाए तो हम यहां पर हमें घटाना पड़ेगा, M है, M में हमें 3 घटाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 10।
और 4 में हमने यहाँ घटाया तो हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा। कितना? 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। तो 10 किसका होता है? 10 होता है जे का, और 17 किसका होता है? वो होता है क्यू का। तो इस तरह ये आंसर होगा जे क्यू। ठीक है, चलिए एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। P जिसका मान है 16, R जिसका मान है 18 और T जिसका मान है 20। इसी तरह L का मान 12, V का मान 22 और P का मान 16। तब आप यहां देख सकते हो कि 16 और 12 में कितना का अंतर है? 4 घटा है। 18 और 22 में कितना का अंतर है? तो 4 बढ़ा है। उसी तरह 20 और 16 में कितना का अंतर है? तो फिर 4 घटा, मीन्स 4 घटाना फिर जोड़ना फिर घटाना। तो यहां पर हम उल्टा चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जोड़ेंगे, यह 13 है, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 13 4 17। फिर हमें इसमें घटाना है, ये x है, x का मान होता है 24, 24 में 4 अगर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। और ये है 19, 19 में 4 फिर हमें जोड़ना है तो 19 4 23। अब हम इसका अक्षर लिख लेते हैं। 17 किसका होता है? 17 किसका होता है? तो 17 होता है Q का। 20 किसका होता है? ये T का होता है। और 23 किसका होता है? ये होता है W। तो QTW। अब देखिए ऑप्शन है 4 नंबर में QTW। तो इस प्रकार आप भी संख्याओं के द्वारा अक्षरों को पहचान करके उसके नियम को जान करके आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही प्रश्नों को लगातार अभ्यास करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।